और मेरे शत्रु आहुति बनकर भस्म होंगे इस यज्ञ में। केवल आपके शत्रु नहीं कुरुश्रेष्ठ, आपके इस मित्र का सामर्थ्य, आपका सम्मान, पूर्वजों का गौरव और हस्तिनापुर का धर्म भी भस्म हो जाएंगे। ये क्या कह रहे हो मित्र? आनंद के इस अवसर पर दुख क्यों हो रहा है तुम्हें? क्षमा करें कुरुश्रेष्ठ, पर मेरे लिए तो आनंद का प्रसंग तब है जब मेरे बाण मेरे शत्रु का मस्तक उड़ा दे। मेरे शत्रु के बाण मेरी छाती को चीर जाए। सोते हुए शत्रु के मस्तक को काटने धर्म के वृक्ष को काटने के समान है मित्र। एक हत्यार और एक शूरवीर में यही भेद है। धर्म 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 का प्रलाप मत कीजिए अंगराज। संसार में केवल एक ही धर्म है, विजय। क्योंकि विजेता ही सदैव इतिहास लिखते हैं और इतिहास में लिखी गई परंपराएं ही आगे चलकर धर्म बन जाती है। असत्य। धर्म वो है जो मनुष्य के भीतर की संभावनाओं और सामर्थ्य का विकास करता हो। ऐसा कोई कार्य जो मनुष्य की आत्मा को दुर्बल बनाता हो तो धर्म नहीं हो सकता मित्र। मेरा मित्र योग्य कह रहा है। यदि मेरे किसी कार्य से मेरे मित्र को दुख हो रहा है तो वो कार्य नहीं करूंगा मैं। पुरोचन को अभी संदेश भेजो, योजना निषिद्ध है। अब कोई वाद विवाद नहीं। योजना निषिद्ध है। मित्रकर्ण, तुम्हारे सुख का महत्व मुझे अधिक है। यदि तुम्हारी इच्छा नहीं कि मैं युवराज बनूं और भविष्य में राजा बनूं, तो मैं अवश्य संन्यास ले लूंगा। मेरी इच्छा तो आपको चक्रवर्ती सम्राट बनाने की राज। मैं छल के विरुद्ध हूं, युद्ध के विरुद्ध नहीं हूं मैं। युद्ध? युद्ध किससे करूंगा मैं? अपने पिता से, अपने पितामह से, अपने काकाश्री के साथ? उसमें तो जीतूंगा तो भी मेरी हार ही कहलाएगी मित्र। युद्ध में मैं अपने पिता का मस्तक काटूंगा या मेरे पिता मेरा मस्तक काटेंगे मित्र? मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो मित्र। छल तो उन लोगों ने किया है, अधर्म तो उन लोगों ने किया है मित्रकर्ण।
ऐसी स्थिति को जन्म दिया है मित्र कि या तो मुझे अधर्म करना होगा या फिर मुझे मेरा अधिकार छोड़ना होगा। मित्र कर्ण, जिस प्रकार दूसरे का अधिकार छीनने वाले को नरकवास मिलता है, वैसे ही निर्बल होकर अपने अधिकार को छोड़ देने वाले को भी नरकवास ही मिलता है मित्र। अब यदि दुर्योधन के अधिकार के विषय में आपको कोई संदेह हो अंगराज, तो अभी बता दीजिए। नहीं, उसमें कोई संदेह नहीं। तो फिर तुम ही मार्ग दिखाओ मित्र, कोई मध्य मार्ग दिखाओ। मामा शकुनी और दुर्योधन पांडु पुत्र को वारणावृत भेजकर उन्होंने जो भवन तैयार किया है उसमें जिंदा जलाने की योजना कर रहे हैं, लेकिन कर्ण को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ मित्र तो मेरा सामर्थ्य, आपके पूर्वजों का गौरव और हस्तिनापुर का धर्म भी भस्म हो जाएगा। तब दुर्योधन कहता है कि मित्र, ऐसे आनंद के समय में तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तब कर्ण कहता है कि मेरे लिए तो आनंद की बात तब होगी जब मेरे शत्रु या तो मेरा मस्तक काट दे या तो मैं अपने शत्रु का मस्तक काट दूं। यानी कि आमने सामने जब युद्ध होगा उसमें या तो वो विजयी हो या हम विजयी होंगे। ऐसे छुप कर पीछे से वार करके और ऐसे जिंदा जलाने से कोई आनंद नहीं मिलेगा मुझे, और ये तो अधर्म है। तब दुर्योधन कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं युवराज ना बनूं तो ठीक है, मैं सन्यासी बन जाता हूं, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, मैं युद्ध किन के साथ करूंगा? मेरे पिता के साथ, महामहिम भीष्म के साथ, किन के साथ? तुम ही बताओ। इस तरह दुर्योधन कर्ण को बातों में उलझाकर उनको मौन कर लेता है और अब वो जो धर्म कर रहा है उसमें भी समावेश कर लेता है, और फिर कर्ण कुछ बोले बिना सब कुछ देखते रहते। तो यहाँ पे बात यही हुई कि आप अगर अपना समर्पण किसी के प्रति करो तो वो सोच समझ कर करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। किसी अच्छे व्यक्ति, किसी अच्छे गुरु या भगवान के प्रति समर्पण करो। लेकिन कर्ण ने तो यहाँ अधर्मी दुर्योधन के प्रति ही अपना समर्पण कर लिया, और अब जितना अधर्म दुर्योधन करेगा उसका बोझ, उसके पापों का बोझ भी कर्ण को उठाना ही पड़ेगा। इसीलिए उनको अंतिम क्षणों में जो भी हुआ, उनके साथ जो भी हुआ वो अपनी विद्या भूल के हो गया। वो सब कुछ उन्होंने जो पाप किए उनकी वजह से ही हुआ, और कृष्ण भी उनको उनके अंतिम क्षणों में ये सब ज्ञान भी देते हैं कि आपने अपना समर्पण किसी अच्छे के प्रति किया होता तो अच्छा होता, लेकिन आपने तो अधर्मी के प्रति कर लिया और आप खुद धर्म को भूल गए और धर्मी बन गए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।